हाँ तो बच्चों इसमें पढ़ते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा। कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है। चूंकि जो धारा प्रवाहित होती है वोल्टेज के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। वोल्टेज क्या करता है, करंट को आगे बढ़ाता है। तो सबसे पहले परिभाषा आएगी प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता है, देखो ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा, परिमाण क्या होता है, ये आपका क्या है, वोल्टेज है ये चित्र से, और ये जो डॉट डॉट से ये आपकी क्या है, धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है। तो देखो ये क्या हो गया, परिमाण हो गया, और इसकी दिशा क्या हो गई, ऊपर। फिर ये नीचे आता है तो परिमाण तो सेम होता है लेकिन दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ऊपर प्लस की और नीचे माइनस की। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले तथा एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण व उसी दिशा में उसकी पुनरावृत्ति हो, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। मतलब ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण ये हो गया परिमाण, ये हो गई दिशा, और समय के साथ बदले, इधर प्लस है तो इधर माइनस, और एक निश्चित समय के बाद उसी समय में देखो ये परिमाण था, ऊपर दिशा थी, तो ये फिर वही परिमाण आ गया और फिर वही क्या आ गई, दिशा आ गई। तो ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ बदले परंतु एक निश्चित समय बाद उसी परिमाण और उसी दिशा में उसकी पुनरावृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। अब वोल्टेज के कारण ही क्या बहती है धारा, वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्या धारा प्रवाहित होगी, वी प्रोपोर्शनल आई। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा, तो अल्टरनेटिंग करंट, देखो ऐसे चलती है अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, जिसे हम क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। किसने खोजा था, अमेरिकन वैज्ञानिक थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इनका नाम था निकोला टेस्ला। क्या नाम था, निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला। इन्होंने एसी करंट की क्या की, खोज की। देखो परिभाषा क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में बहने वाली ऐसी धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में बहने वाली ऐसी धारा जिसकी दिशा कुंडली के आधे चक्कर में एक हो। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था कि यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, यदि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई कुंडली रखी है, वो घूम रही है, कोणीय वेग ओमेगा से क्या किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है उसको ऐसे, तो ये जब आधा चक्कर कुंडली घूमती है तो इसकी दिशा देखो एक तरफ है, और दूसरा आधा चक्कर घूमती है तो दिशा क्या हो जाती है, विपरीत हो जाती है। यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में बहने वाली ऐसी धारा जिसकी दिशा कुंडली के आधे चक्कर में एक और दूसरे आधे चक्कर में विपरीत हो जाती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। या आसान शब्दों में ये बोल सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा ऐसी होती है जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ चेंज होता रहता है, और एक निश्चित समय बाद वही परिमाण और वही दिशा में उसकी पुनरावृत्ति होती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ये हो गया परिमाण, ये दिशा, ये लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ये प्रत्यावर्ती विभव, ये प्रत्यावर्ती, तो प्रत्यावर्ती विभव का फार्मूला पीछे हमने पढ़ा रखा था, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। ये जो पॉइंट है ये V नॉट है, क्या बोलते हैं इसे, हम V नॉट बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है इसे हम क्या, I नॉट बोलते हैं। अर्थात V नॉट क्या है, अधिकतम वोल्टेज है। V नॉट को क्या बोलेंगे, अधिकतम वोल्टेज या अधिकतम आयाम या वोल्टेज का शिखर मान। देखो तीन नाम शिखर मान, V नॉट को क्या बोलते हैं, अधिकतम वोल्टेज या आयाम या विभव का वोल्टेज का शिखर मान। इसी प्रकार I नॉट को क्या बोलते हैं, अधिकतम धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अधिकतम धारा या धारा का आयाम या धारा का शिखर मान, धारा का शिखर मान। ये पॉइंट क्या हो गया, V नॉट, ये क्या है, I नॉट है, ये अधिकतम आयाम है, यहाँ पे ये अधिकतम विभव और ये अधिकतम धारा है। ये ऊपर का करंट काय का होता है, प्लस का, और ये काय का होता है, माइनस का होता है। तो धारा अपना जब एक पूरा चक्कर लगाती तो यहाँ से यहाँ तक का समय क्या है, आधा T/2, फिर आधा हो गया तो यहाँ टोटल समय क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, फिर आधा समय और तो T/2, तो ये क्या हो जाएगा, 3T/2 हो जाएगा।
ये आधा चक्कर आधा समय में लगाती है, दूसरा आधा चक्कर आधे समय में, तो टोटल समय यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ, टी हो गया। इसे ही कहते हैं एक चक्कर, एक साइकिल, धारा का एक साइकिल या एक चक्कर। और एक चक्कर में धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि जब धारा आधा चक्कर लगाती है तो धारा का औसत मान, जब धारा आधा चक्कर लगाती है तो धारा का औसत मान होता है 0.637 आई नॉट। ये जब धारा अपना आधा चक्कर लगाती है, और ये जब दूसरा आधा चक्कर लगाती है तो दूसरे आधे चक्कर में धारा माइनस की केवल हो जाती है 0.637 आई नॉट। ये तो देखो, ये प्लस का ऊपर वाला ये परिमाण है, और ये माइनस का नीचे वाला ये भी क्या है, परिमाण। परिमाण दोनों के क्या है, बराबर है, लेकिन ये प्लस का है तो ये का है, माइनस का है। इसीलिए टोटल धारा अगर हम यहाँ निकालते हैं तो ये और प्लस माइनस ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल धारा यहाँ पर क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। टोटल धारा क्या हो जाती है, 0। तो जब प्रत्यावर्ती धारा अपना एक पूरा चक्कर कहाँ से होता है, यहाँ पे, तो एक पूरा चक्कर लगाती है तो धारा का औसत मान कितना होता है, 0 होता है। धारा के एक साइकिल के लिए या पूरे एक चक्र के लिए धारा का औसत मान क्या होता है, 0 होता है। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा।